Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 49 आ रहा है, ओके। 0 से लेकर 9 तक 048 होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कौन से फंक्शन पे, यूजर डिफाइन फंक्शन पे, जो हमको पढ़ना था, ठीक है। एक्चुअल में कैसे करता है कैसे नहीं करता है, ठीक है। तो यूजर डिफाइन फंक्शन जैसे एक्चुअली में जो पाइथन में बने हुए हैं ना, वो भी पहले क्या थे, उनको भी किसी यूजर ने डिफाइन किया है, लेकिन वो क्या हुआ, पेटेंट हो चुके हैं इन पाइथन की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो पेटेंट हो चुके हैं, तो उनके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, ठीक है, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग बने, ठीक। यूजर डिफाइन फंक्शन, चलो स्टार्टिंग करते हैं। इसका मतलब क्या, थोड़ा और जूम करते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन, इसका मतलब क्या भाई, यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब क्या, ऐसे फंक्शन जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किए जाएं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। ऐसे फंक्शन कलर सही नहीं है, जो कि यूजर के नीड पर बनाए जाएं, ठीक है। यूजर मतलब हम लोग प्रोग्रामर कह लो, ठीक। ये हमारी नीड पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको यूजर डिफाइन फंक्शन कहा जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं, एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डेफ कहते हैं, डी ई एफ, ठीक, डी ई एफ, ठीक है। डेफ कीवर्ड से किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, फंक्शन का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स 1 पैरामीटर, समान मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं, कोई काउंटेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉलन लगा देते हैं, ये पता है जब भी ये लगता है तो आइडेंटिशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़कर जो कि आइडेंटिशन बोला जाता है, इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, ठीक, कुछ स्टेटमेंट लिखे, और सबसे लास्ट में फंक्शन के क्या लिखेंगे, इसकी बॉडी के अंदर ही, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न समथिंग, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में क्या क्या समझना ज़रूरी है यहाँ पे, तो लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। पहला जो टर्मिनोलॉजी में समझना ज़रूरी है, ठीक, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन मतलब फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक, मतलब उसको नाम देना, ठीक, उसको नाम दे दिए, ठीक है, उसके पैरामीटर कितने हैं वो बताना, पैरामीटर, ठीक, और उसके बाद उसकी बॉडी बनाना,
ये तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन में आता है। अब उस हिसाब से तुमको फंक्शन डेफिनेशन ये वाला प्रतीत हो रहा होगा। ये जो इतनी ये लाइन लिखी हुई है इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये जो अंदर होता है ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक। क्यों? जैसे अब सपोज करो क्या हुआ, हमारे पास एक, जैसे हमारा एक कोई कोड बनाना है, ठीक है, माना कि हम सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या होता है? प्रिंसिपल PRT अपन 100, यही तो होता है, ठीक। ये रेट होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और ये टाइम होता है, ठीक। अच्छा देखो, अब अगर तो मैं कुछ वैल्यूज़ में डालता हूँ, जैसे मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू है 100, रेट है 4% और टाइम है मेरा 2 साल का, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, गुणे तो डिवाइड बाई 100 किए तो आएगा 8। SI कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 8। ये जो, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो ये हमको कुछ वैल्यू दे रहा है ना, ठीक। सेम उसी प्रकार से जब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। तो इसलिए उसी रिटर्न वैल्यू को देने फिर से वापस करने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्लियर। होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या हुई, ये जो ये लिखा हुआ और जहाँ पे पैरामीटर सब लिखा हुआ है इसी को फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ये फंक्शन की बॉडी हो गई, फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है, क्लियर। ये इतने पूरी फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अब फंक्शन की बॉडी तुमने पढ़ ली, अगला चीज़ क्या होता है, अब बॉडी तो है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं भाई, कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड, जो फंक्शन का नाम है नेम और ये स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाओ और जो नंबर ऑफ पैरामीटर हैं वो दे दो। जैसे यहाँ पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर 1 की एक्चुअल वैल्यू दे दी है पैराम 2, ठीक है, ये दे दिया, इसको कॉल कर दिया, दैट्स इट। और अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो। अब चलो थोड़ा सा बताते हैं, तो देखो ध्यान से, तो जो यहाँ पे पैरामीटर होता है, ठीक, उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि असली वैल्यू तुम यहीं पे पास करोगे, और इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। अभी बताते हैं कैसे होता है। बस अभी इसको थोड़ा सा नोट करो। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन लेते हैं, बस उसी में भी एक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ, ठीक है। देखो, जैसे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, किसी चीज़ का सम का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और वो भी फंक्शन की मदद से बनाना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सीधे, पहले डेफ लिखा है, उसके बाद हम लोगों को समेशन बनाना है, समेशन, ठीक है। अब पता है कि सम, चलो अच्छा, पहले कैसे हम लोग बनाते थे, ए नाम का एक वेरिएबल है, इसमें 2 ले लिया, बी नाम का एक वेरिएबल है, इसमें 3 ले लिया, और सम लिख के क्या लिखते थे, ए प्लस बी लिख दिया, ठीक। और जो वैल्यू आती थी उसको प्रिंट कर देते थे, पहले यही तो करते थे हम लोग, ठीक, सिंपल सा चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मैंने बोला पैरामीटर्स चाहिए तुमको, हाँ चाहिए भाई, ठीक। तो पैरामीटर के लिए यहाँ पे ए दे दो और बी दे दो, जो ये पैरामीटर है, एक्चुअल वैल्यू अभी नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है, दे दिया, कॉलन लगाया। सम वाला ऑपरेशन तुमको बनाना है, तो S1 नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, इसमें क्या लिखा है, ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे पता चल गया कि फाइनल वैल्यू किसमें स्टोर है, S1 में। अब रिटर्न लिख दो, क्योंकि वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, अब आगे तो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो SN में चला गया, ठीक। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, ये तो तुम्हारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग कैसे करेंगे, अब देखो, जैसे ए है, ठीक है, अब मैं यूजर से कोड इनपुट लेना चाहता हूँ, तो INT इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। ऐसे बी वाले के लिए INT इनपुट सेकेंड नंबर, ठीक है, मैंने बना लिया, ठीक। अब क्या करना है भाई, ये आया और ये आया, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या है, मैंने बोला इस इतने पार्ट को बोलते हैं
फिर चलो बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताया, डिफिनीशन। फंक्शन डेफिनेशन इसको बोलते हैं। ए और बी तुमने लिया, और ये देख रहे हो ना, ये फंक्शन की बॉडी के बाहर है। क्लियर? यहाँ तक किसकी बॉडी खत्म हो गई, ये वाला फंक्शन जो तुमने लिखा है, ठीक, ये बॉडी के बाहर है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए मैंने बोला था फंक्शन का नेम क्या है, नेम यहाँ पे यही है फंक्शन का नेम, लिखो SUMMATION समेशन, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है यहाँ पे, और ये बी है, इसको तुम पास किए। और यहाँ पे ये जाने के बाद अब देखो क्या हुआ, मैं यूजर हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, यूजर हूँ। मेरा मन किया यहाँ पे मैंने पास किया 20, मैंने यहाँ पे पास किया 30, ठीक। अब ये जो ये समेशन तीसरा लाइन, पहला लाइन वाला कोड ये है, दूसरा लाइन वाला कोड ये है, तीसरी लाइन यहाँ पे है, ठीक। पहले एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ये है, ठीक। जब तक फंक्शन को कोई कॉल नहीं करेगा तब तक ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए हमने समेशन लिखा, इस फंक्शन का नेम और पैरामीटर पास किया। अब देखो ये जो वैल्यू है इसमें कितना जा रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 20, बी की वैल्यू कितनी 30, ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक, इसलिए इसको एक्चुअल पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही कॉल होगा, ठीक, इतना लिखे तुम, ठीक, अब ये क्या होगा, ये तुरंत ये वाला फंक्शन जहाँ पे ये जहाँ पे ये चीज़ लिखी होगी, ठीक है, ये तुरंत कॉल होगा, यहाँ पे जाके तुरंत यहाँ पे जाएगा, ओ भाई यहाँ पे आया, ठीक। यहाँ पे आने के बाद अब जो ये 20 तुमने लिखा था अब वो ए में जाके स्टोर हो गया, और ये जो 30 वो बी की वैल्यू हो गई, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, कितने हो गए 50, किस में स्टोर हुए, S1 में। अब ये रिटर्न S1 करेगा, आखिरी लाइन 50, ठीक। उसके बाद अब जैसे ये हुआ, अब कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब अगर तुम यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ इसके आगे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, प्रिंट, और ये पूरा पार्ट, ठीक, लिख दो इसके अंदर, ठीक है। या फिर इसको तुम एक किसी वेरिएबल में T1 नाम के वेरिएबल में रख लो, और बाद में इसको T1 को यहाँ पे प्रिंट में डाल के प्रिंट कर लो। क्लियर? वो भी क्लियर हुआ होगा पूरा, देखो ध्यान से, ऐसे इसका फ्लो चलेगा, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है आराम से, ठीक। अच्छा देखो दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे पहले एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, ठीक है, पाइथन में तो रिटर्न टाइप वाला ही है, लेकिन ये भी सब सपोर्ट करता है जो है अभी। जैसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी होती थी, C++ में और जावा में, जो फंक्शन होते थे ना वो 4 टाइप के होते थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो पहला क्या हुआ, नो रिटर्न टाइप, और नो पैरामीटर। ध्यान रखना इस चीज़ को, रिटर्न टाइप मतलब उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, पैरामीटर मतलब वही पैरम परम वन परम टू वो नहीं होगा, ठीक। पहला ही हो गया। दूसरा मेथड रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप सेम लेकिन पैरामीटर हो। तीसरा रिटर्न टाइप हो लेकिन पैरामीटर नहीं हो। चौथा बोथ यस एंड यस, ठीक है। अब ये समझो थोड़ा सा क्या होता है, क्रोनोलॉजी क्या है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। नो रिटर्न टाइप ये सब सिंपल है, देखो तो पहला मेथड जो है नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, ये जनरली पाइथन में बहुत बेयर ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो पर समझ लो आसान है। मैंने डेफ लिखा है, ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, BTRACTI1, मैंने बोला क्या, पैरामीटर पास ही नहीं किया जाएगा, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो सही, ठीक, ये ब्रैकेट बना के।
तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहचानने का तरीका, इसमें हमेशा ब्रैकेट लगा रहेगा। जैसे मैंने सम वाला फंक्शन बताया था तुमको, मैक्स वाला फंक्शन बताया था, लेन वाला फंक्शन बताया था, जो भी फंक्शन होंगे ये वो हमेशा इस छोटे वाले ब्रैकेट के साथ में आएंगे, ठीक है। मीन का बताया, ठीक, एबीएस का बताया, ठीक, फ्लोट का बताया, एसटीआर का बताया, मतलब जितने भी फंक्शन बताया सब में यही लगा हुआ है, नोटिस करना जाके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमारा भी जो फंक्शन होगा उसमें ये चीज़ें होंगी। क्लियर? होप, ठीक है। तो ये तुमने लिख लिया, डिफिनीशन हो गई फंक्शन का डिफिनीशन। अब उसकी बॉडी लिखनी है। बॉडी लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वही कोड, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब तुमको यहाँ पैरामीटर तो कोई दिया नहीं भाई, वेरिएबल कहाँ से आएंगे? ठीक, तो उसके लिए अब क्या करोगे? तुमको खुद ही यूजर से यहीं पे मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम दोगे a इक्वल टू int इनपुट प्लीज इनपुट वैल्यू हाँ a, ठीक है। ठीक, ऐसे b के लिए मांग लेना सेम, ठीक। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a माइनस बी, ठीक। अब देखो यहाँ पे नो रिटर्न टाइप ही है, नो रिटर्न टाइप है, नो पैरामीटर है। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं यूज करना है तो रिटर्न, देखो दो चीज़ें होती हैं, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो या फिर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है। दो ही चीज़ होती हैं, या फिर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करिए फंक्शन में, और या फिर प्रिंट। तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न यूज नहीं करना, तो मैं प्रिंट यूज करूँगा ताकि डिस्प्ले हो सब, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है? कुछ नहीं, इस फंक्शन को, ये फंक्शन की बॉडी हो गई इतनी, ठीक है। ये डिफिनीशन हो गई, ये बॉडी। अब कॉलिंग वाला पार्ट बचा। किसी फंक्शन में तीन चीज़ें होती हैं, उसकी तो पहले तो डिफिनीशन होती है, दूसरा उसकी बॉडी, तीसरा कॉलिंग। हमने फंक्शन का डिफिनीशन बता दिया, बॉडी ये रही, कॉलिंग करना बाकी। इस फंक्शन के बाहर आ जाओ, सब्ट्रैक्शन लिखो, क्योंकि यहाँ पैरामीटर देना नहीं है तो बस ऐसे लिख के छोड़ दो, हो गया पहला मेथड। होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो, नहीं आ रहा तो भी एक बार इसको प्रीवियस जाके चेक करना, आ जाएगा, ठीक है। पहला टाइप हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? नो रिटर्न टाइप, लेकिन पैरामीटर हो। पैरामीटर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ये डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहला चीज़ क्या होता है? फंक्शन डिफिनीशन लिखने का सिंपल इस तरीका है। वैसे तीन मेथड यार को, फंक्शन डिफिनीशन, डिफिनीशन दो, फिर से वही सब्ट्रैक्शन वाला लेते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने डेफ लिखा, डेफ कीवर्ड है जिससे फंक्शन स्टार्ट होता है, मल्टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। मल्टीप्लिकेशन लिखा, पैरामीटर रहेंगे, ठीक है। कितने पैरामीटर? अकॉर्डिंग टू द नीड। तो मेरे को यहाँ पे कितने मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए? दो चाहिए, ए और बी। तो मैंने ए और बी लिखा, कॉमा, ठीक है। ये कौन सा पैरामीटर है? फॉर्मल, एक्चुअल वाला नीचे से मिलता है, ठीक है। ये लिखा, डिफिनीशन कंप्लीट। दूसरा बॉडी, कॉलर लगाया, बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके लगाने से बात, ठीक। तो अब क्या करेंगे? बॉडी लिखेंगे। बॉडी लिखने के लिए हम लोग क्या हुआ, तो मल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ए स्टार बी लिख देंगे। अब मुझे पता है कि यहाँ पे नो रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे मैंने बोला, या फिर आप रिटर्न टाइप दो या फिर प्रिंट स्टेटमेंट दो, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्रिंट दे देंगे हम लोग। क्या भैया? बस प्रिंट दो, प्रिंट में मल दे दिया, दैट्स इट, ओके। अब तीसरा पार्ट क्या है इसमें? कॉलिंग। कॉल करने के लिए सीधे इस फंक्शन का नाम लिखो, TIPLICATI1, और क्या? ये पैरामीटर्स तुमको मांगने पड़ेंगे यूजर से। चलो मैं अभी यहाँ से a=2 ले ले रहा हूँ और b=3 ले ले रहा हूँ अपने आप से, ठीक है। ये तुम INT इनपुट करके यूजर्स भी मांग सकते हो, ठीक है। तो a कॉमा b यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, यहाँ पे आएगी 3, ठीक है। और ये सीधे जाके यहाँ पे आएगा और b की वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्लियर। और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तीसरा जो है, अब देखो, रिटर्न टाइप नहीं है। तीसरा क्या था? नो नो वाला खेल लिया। अब रिटर्न टाइप है, एंड
नो पैरामीटर। रिटर्न का मैंने बोला अल्टरनेटिव बस प्रिंट होता है। अब इसमें तुमको प्रिंट नहीं यूज करना है, रिंट नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बस अब की डिवीजन का बना लेते हैं, ठीक है। तो डेफ हम लोगों ने किया DIVISI ON लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो ही के बीच में डिवीजन हो सकता है, पैरामीटर नहीं लेना है। देखो जब पैरामीटर नहीं लेना है तो तुमको यहीं पे ही यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, क्लियर है, जैसे ऊपर भी होता आ रहा है, क्लियर। तो चलो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पैरामीटर तुमको लेने नहीं है भाई, तो इसको भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसको लगाया, कॉलन लगाया, ये हम लोगों ने डिफिनेशन दे दी, पहला पार्ट डिफिनेशन देना। उसके बाद बॉडी, बॉडी में जब यहाँ पैरामीटर आया नहीं है, ठीक है। जब पैरामीटर नहीं आया तो क्या करना होगा, तुमको यूजर से मांगना पड़ेगा। यूजर से मांगो या फिर अपन ये दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मांग लेता हूँ थोड़ा सा, ए इक्वल टू int मैंने लिया, इनपुट लिया, इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। बी का भी सेम मांग लेना, ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप है, ठीक है। उसके पहले हमको डिवीजन वाला कोड लिखना होगा, तो डिवीजन के लिए div नाम का हमने एक वो बनाया वेरिएबल, जिसमें ए डिवाइड बाई बी कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न है तो रिटर्न सीधे लिख दो, रिटर्न, ठीक। अच्छा, ये इसकी बॉडी होगी। तीसरा पार्ट कॉलिंग, कॉलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे फंक्शन का नाम क्या है हमारे, डिवीजन है, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन लिखा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर यहाँ कुछ जा नहीं रहा है, तो बस इसको ऐसे छोड़ दो कॉल करने के लिए, ओके, दैट्स इट। चौथा जो आता है, जो अभी हम लोगों ने सबसे ऊपर देखा था, फोर्थ वाला यूज केस, मतलब पैरामीटर्स भी हैं और रिटर्न टाइप भी है, चौथा वाला केस हमारा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, डेफ लिया हम लोगों ने, इसमें हम लोग कौन सा फंक्शन बनाने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडल डिवीजन ले लो ना, या फ्लोर डिवीजन कह लो। फ्लोर डिवीजन याद है ना, क्या होता है, बताओ बताओ, कौन सा वाला होगा, ये वाला, ठीक है। इसे कंटीजर डिवीजन बोलते हैं, ठीक। मॉडलो डिवीजन किसको बोलेंगे, बोलो। मॉडलो डिवीजन ये वाला होता है, मॉडल सेपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जिसमें हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक, ठीक। चलो अब इसमें हमको दो वैल्यू चाहिए, ए और बी, जो कि यूजर के एंड से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ऑपरेशन लगाना है, तो डी वन नाम का हम लोग एक वेरिएबल ले लिए, ए मॉड डॉट बी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है हमारे पास, सही है, तो RETURN, यहाँ पे D1 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये खत्म हो गया इसकी बॉडी। ये क्या है, डेफिनेशन फंक्शन का। अब रह क्या गया, आखिरी वाला कॉलिंग। कॉलिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, ध्यान से देखो। कॉलिंग करने के लिए फंक्शन की बॉडी के बाहर निकलिए और फंक्शन का नाम लिखिए। तो फंक्शन का नाम क्या है, मॉडुलो डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन लिखा। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे दो लाइन ऊपर और जाओ, यहाँ पे लिखो फंक्शन की बॉडी के बाहर ए इक्वल टू यूजर से ले लो, ठीक है। INT लिया, इनपुट ए की वैल्यू दे दो भाई, ऐसे बी की सेम ले लो, ठीक, ऐसे ही। अब मॉडलो डिवीजन लिखा मैंने, ए और बी की वैल्यू ले ली। अब जैसे यहाँ पे यूजर मैं हूँ, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा, ठीक। मैंने ए की वैल्यू मान लो ले ली 30, बी की वैल्यू ले ली मैंने 5, 6 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे 30 गया और 6 गया, क्लियर, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे। अब ये जो 30 है वो सीधे यहाँ पे आएगा भैया, और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि ये रिमाइंडर स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ रिटर्न 0 आया, ठीक। जब तुम इसको प्रिंट करो,
ये तुमको क्या देगा, 0। क्लियर। तो यही होता है, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक। और तुम पाइथन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, बस ये वाला लास्ट वाला सब जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के 3 टाइप थे जो मैंने अभी बताया, रिटर्न टाइप, ये जो 3 मेथड हैं, ठीक है, अभी जस्ट ऊपर जो मैंने बताया कि पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप लेकिन पैरामीटर है, रिटर्न टाइप है लेकिन पैरामीटर नहीं है, ठीक। पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप भी है, ठीक। तो ये 4 मेथड होता है और ये यूज भी होता है एक्सटेंसिव लेवल पे, ठीक है। और ये पाइथन में भी होते हैं, लेकिन पाइथन में क्या होता है, सब लोग कूल बनने के लिए बस ये आखिरी वाला पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि समझ में ही ना आए मैक्सिमम टाइम। तो ये ध्यान रखो कि चारों हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का क्या तरीका है, अगर जो आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो उसके प्लेस पे आपको एक प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे इसकी बॉडी में, ठीक। और अगर जो पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर अगर जो नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात, आपको ही यहीं पे ही जो फंक्शन की बॉडी है यहीं पे ही यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। क्लियर। ये जो फंक्शन मतलब कराओगे किस पे, होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि हो गया। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो आते हैं हम लोगों को एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले 4 ऑपरेशन होंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, ठीक। मैं नाम देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक। कैलकुलेटर क्या करता है, अभी हम लोग बेसिक 4 ऑपरेशन करेंगे। कौन कौन थे, सम, डिवीजन, ठीक, पहला सम, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा डिवीजन, चौथा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 करेंगे, ठीक है। मैंने बोला क्या क्या मेथड है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, फंक्शन की बॉडी लिखना, फंक्शन का डिफिनेशन लिखना, ठीक है। मेथड क्या है, फंक्शन का डिफिनेशन, तो डेफ्स लिखा, उसके बाद इसमें समेटन, ठीक है, समेशन लिखा, और मैं वही वाला यूज कर रहा हूँ, ए और बी वाला, ठीक है, पैरामीटर वाला, ठीक है। आप यूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। अभी आखिरी में तीनों में चारों यूज करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। ए और बी लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एस नाम का मैंने अब देखो ये डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, एस इक्वल टू, अब ये बॉडी लिखने में स्टार्ट कर रहा हूँ, इस कॉलम के बाद हमेशा जो भी लिख जाएगी वो बॉडी का पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। सम इक्वल टू ए प्लस बी मैंने किया, और मैं रिटर्न टाइप वाला ही यूज कर रहा हूँ, RETURN, रिटर्न लिखा, एस लिखा, ठीक है। और मैं बाहर चला गया, ठीक है। पहला ये हो गया तुम्हारा समेशन का, ठीक। दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए सेम चीज़, मैं लिखूँगा डेफ SUB सब TRACTION, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिखा हमने। और फिर मैं यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पैरामीटर्स हैं A, B लिखा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब S2 ले लो इक्वल टू A माइनस बी कर दिया, और फिर इसको भी मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। अगर मैं रिटर्न नहीं करता हूँ तो चलो नहीं रिटर्न करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न या फिर प्रिंट में कोई एक होना चाहिए, S2, ठीक है। तीसरे में क्या हुआ, डेफ मैंने लिया, ठीक। सब्ट्रैक्शन डिवीजन है, DIVISION, ठीक है। डिवीजन मैंने लिया, ठीक है, A, B लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, D इक्वल टू A, B, और रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न कर दो, या फिर प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो तुम, जैसा तुम्हारा मन करे, ठीक है। ये कर दिया तुमने, ठीक। चौथा डेफ मल्टीप्लिकेशन में LTL, स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है लेकिन देख लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन M इक्वल टू A*B, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करना था तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दिया, ठीक। अब एक एक करके रन करते जाओ ऊपर से, ठीक। अच्छा, अब तुमको पता चल गया सबकी बॉडी में, देखो सबका फंक्शन डिफिनेशन लिखा गया, उसकी बॉडी लिखी गई, लेकिन कॉलिंग तो कहीं लिखा ही नहीं गया। अब देखो कॉलिंग लिखने के लिए सबसे पहले तरीका क्या है, हम लोग फंक्शन का नेम लिखेंगे, ठीक, और उसमें पैरामीटर पास करेंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो A इक्वल टू मैंने ले लिया। अच्छा देखो, चाहे इसका ये जो है, ठीक है, A और B वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मैं यहाँ पे मैं एक्स ले ले रहा हूँ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे, XINT
प्लीज इंटर। तो अगर जो मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू देता हूँ कुछ, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 90 और वाई की वैल्यू मैंने दे दी 80, ठीक है। अब क्या काम आएगा? सबसे पहली चीज़, जो हमने सबसे पहला फंक्शन बनाया था हमारा समेशन का, ठीक है, तो अगर जो मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, समेशन लिख के, प्रिंट समेशन लिख के, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू पास की हुई है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स, ठीक है, एक एक करके करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने जो दी रखी है, यहाँ पे 170 आया, क्यों? पहले ये यहाँ पे जो समेशन वाला फंक्शन था, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा ए और बी के पास, फिर अब क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो 90 और बी की वैल्यू जो है वो 80, यहाँ पे आएगी 80 और 90 ऐड ऑन होकर 170 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से समेशन और सब्ट्रैक्शन वाले के लिए, फिर सेम डिवीजन वाले के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए लीव करेंगे तो दो वैल्यू आ रही है, क्यों? ध्यान से देखो, तो फंक्शन है ना सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पे क्या कर रहा है, सम एक्स की वैल्यू जो है 90 तुमने दी रखी है, ठीक है, यहाँ पे 90 आया, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी, 80, तो 90 माइनस 80 जब ये करेगा, ठीक है, 90 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट इसने 10 कर दिया, हाँ सही है यहाँ तक। अब क्योंकि ये नन क्यों आया, नन इसलिए आया क्योंकि कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं ना, इसलिए वो नन दे रहा है वहाँ पे। और यहाँ हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ वैल्यू दें, ठीक है, लेकिन ये कुछ तो देखा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ रिटर्न नहीं करा, इसलिए इसकी वैल्यू नन आ रही है, तो दैट सिंपल। फिर अगर तुम चाहते हैं नन ना आए, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट हटाना पड़ेगा, बस हमको कॉल करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट हटा देंगे, बस कॉल कर देंगे, सिंपल, वो आंसर अपने आप ही दे देगा, ठीक। अब डिवीजन के लिए यहाँ पे देखो, डिवीजन चेक करो, रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, हाँ रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको कॉल करेगा वही सेम थिंग, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सेम उस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कॉल करेंगे तो 7288 आएगा, ओके। होप ये क्लियर है फंक्शन, ओके। सो फंक्शन इज डन, ओके। तो hope you like this session, or please subscribe the channel. Bye bye.